हिंदी के प्रमुख नाटकों के प्रमुख पात्र। नाटक, नाटककार, नाटक और पुरुष पात्र तथा स्त्री पात्र। भारतीयों द्वारा रचित भारत दुर्दशा जो 1880 ईस्वी में लिखा गया है, यह नाट्य रासक है और इसके पात्र हैं मनोभावों का मानवीकरण, भारत दुर्देव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश और राग आलस, रोग आलस, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं भारत दुर्दशा के। अंधेर नगरी के पात्र हैं तो महंत नारायण शिष्य है, गोवर्धन दास शिष्य है और घासीराम, कुजड़िन, पाचक वाला, मछली वाली, जाट वाला और एक है ब्राह्मण। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में लिखा गया प्रहसन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित अजातशत्रु 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इस अजातशत्रु के प्रमुख पात्र हैं तो बिंबिसार अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया, ठीक है। उदयन प्रसेनजीत कौशल का राजा था जो प्रसेनजीत। फिर विरुद्धक शैलेंद्र, इसका नाम है विरुद्धक का। गौतम का नाम बुद्धदेव है। शारिपुत्र आनंद, देवदत्त, गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी था देवदत्त। और समुद्रदत्त, जीवक, मगध का राज वैद्य, वसंतक, बंगुल, सुदत्त और दीर्घकारायण, लुब्धक आदि प्रमुख जो है पुरुष पात्र हैं अजातशत्रु के। स्त्री पात्र हैं वासनी, छलना, पद्मावती, मागधी, श्यामा, मागधी का नाम श्यामी था, वासवदत्ता, शक्तिमती, महामाया, मल्लिका, शक्तिमती का नाम महामाया भी था, मल्लिका, बाजीरा, नवीना, विजया, कुंचुकी, दासी, नर्तकी इत्यादि स्त्री पात्र हैं अजातशत्रु के। चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त के पुरुष पात्र हैं तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहरण, अंभिक, वररुचि, कात्यायन, सक्टार, सिकंदर, फिलिप्स, एलनीशा, क्रिटीज, देवल, नागदत्त, साइबर्टियस, मेगस्थनीज, गंधार, नरेश, दंडायन, मौर्य सेनापति आदि। स्त्री पात्र है अलका, सुवासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी, एलिशा, ये सब स्त्री पात्र हैं चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद का नेक्स्ट नाटक है स्कंदगुप्त और इसके पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, प्रणदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शवनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति। स्त्री पात्र हैं स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं तो देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी। नेक्स्ट है ध्रुवसामनी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं। ध्रुवसामनी का प्रकाशन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं इसके पुरुष पात्र हैं तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल, मिहिर देव। ध्रुवसामनी के स्त्री पात्र हैं तो ध्रुवसामनी, मंदाकिनी और कोमा। आम्रपाली रामवृक्ष बेनी द्वारा लिखित है। इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं तो अरुण ध्वज, आम्रपाली का ग्रामीण प्रेमी था यह। भगवान बुद्ध, आनंद चेतक, महामात्म्य इसका नाम था। अजातशत्रु मगध का सम्राट, सुबेद मगध सम्राट का सखा मंत्री और बशकार मगध का प्रधानमंत्री, अश्वसेन और वसुबंधु। स्त्री पात्र हैं अम्रपाली वैशाली की सज नर्तकी और मधुलिका राजनर्तकी की सहेली। और अम्रपाली वैशाली की राजनर्तकी, मधुलिका राजनर्तकी की सहेली, सुमना अम्रपाली की मौसी, पुष्पगंधा वैशाली की भूतपूर्व नर्तकी, चयनिका परिचायिका थी। है स्त्री पात्र है जो। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ द्वारा लिखित जो है 1935 में प्रकाशित नाटक है। इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं तो वकील साहब, श्रीपत, राधु, नीरज। स्त्री पात्र हैं अंजो दीदी, अनिला और मुन्नी। अंजो दीदी, अनिला और मुन्नी। आषाढ़ का एक दिन में है
कि पुरुष पात्र हैं आषाढ़ के एक दिन में पुरुष पात्र हैं। यह मोहन राकेश द्वारा लिखित 1958 का नाटक है। तो पुरुष पात्र देखते हैं कि अंबिका गांव का वृद्ध, मल्लिका वृद्ध की पुत्री थी, कालिदास कवि, दंतुल राजपुत्र, मंतुल कवि और निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष और रांगड़ी है इसमें रांगड़ी जो है नागरी और संगिनी नागरी, अनुस्वार अधिकाशी, अनुनासिक अधिकारी, प्रियंगुमंजरी, राजकन्या और कवि नर्तकी। इसमें स्त्री पुरुष मिक्स हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, किसके, आषाढ़ के एक दिन के। एक बार पुनः देखते हैं कि पुरुष अंबिका गांव का वृद्ध है, मल्लिका वृद्ध की पुत्री है और कालिदास कवि, दंतुल राजपुत्र, मातुल कवि है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है, रागड़ी नागरी है और संगिनी नागरी है, अनुस्वार अधिकारी है और अनुनासिक अधिकारी है, प्रियंगुमंजरी राजकन्या और कवि नर्तकी। लहरों के राजहंस 1963 के प्रमुख पात्र हैं तो नंद बुद्ध का सौतेला भाई, सुंदरी नंद की पुत्री, अलका दासी, मैत्रेय नंद का एक मित्र, निहारिका दासी, भिक्षु आनंद बुद्ध का शिष्य, शशांक गृह अधिकारी और श्वेतांग कर्मचारी, श्यामांग कर्मचारी है। नेक्स्ट है आधे अधूरे। 1969 में लिखा गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्र नाथ, काले सूट वाला आदमी, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा और सावित्री महेंद्र की पत्नी थी सावित्री, और बिन्नी बड़ी लड़की है, किन्नी छोटी लड़की है, अशोक और लड़का। जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क, विशु धर्मपद, नरसिंह देव, राजराज चालुक्य, ठीक, सौम्य, श्रीदत्त, राजीव, शैवालिक, महेंद्र वर्मा, भास्कर, गजाधर, प्रतिहारीगढ़ सैनिक। पहला राजा 1969 ईस्वी। पुरुष गर्म, आत्री, शुक्राचार्य, शूद्र, मगध, पृथु, कवश, पहला मुखिया, दूसरा मुखिया, तीसरा मुखिया। अन्य ग्रामीण। स्त्री पात्र हैं सुनीता, दासी, अर्चना, उर्वी। ये सब पहला राजा के पात्र हैं। नेक्स्ट है पहला राजा 1969 में लिखा गया है। नेक्स्ट है भीष्म साहनी द्वारा लिखित हनुष जो 1977 में लिखा गया है। तो इसके प्रमुख पात्र हैं तो हनुष काव्या हनुष की पत्नी और यांका बेटी है। हनुष का पादरी भाई है हनुष का पादरी भाई सुहाग, जान, शेवचेक, जॉर्ज, टाबर, पहला आदमी, दूसरा आदमी, और राजा, पहला अधिकारी, दूसरा अधिकारी, लाट, पादरी, एक आदमी आदि है। कबड़ा खरा बाजार में है नाटक हैं तो कबीरा नूरा कबीर का पिता है, नीमा कबीर की माँ है, लोई कबीर की पत्नी है और काशी का नगर, कोतवाल, कायस्थ, महंत, मौलवी, अंधा भिखारी, रैदास, सेना, पीपा, बशीरा, आधे भिखारी कीमा, सिकंदर लोदी, दिल्ली का शहंशाह। यह कबीरा खड़ा बाजार के प्रमुख पात्र हैं। यह नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक अंधा युग में के जो है 1954 में लिखा गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं तो धृतराष्ट्र, कृतिवर्मा, संजय, वृद्ध, याचक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युयुष, गूंगा भिखारी, बलराम। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष ने लिखा एक और द्रोणाचार्य जो 1976 में लिखा। इसके प्रमुख पात्र हैं अरविंद, ललिता, प्रेसिडेंस, अनुराधा, चंदू, द्रोणाचार्य, कृपी, दुर्योधन, द्रौपदी, अश्वत्थामा। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से, इस 1975 में। इसके प्रमुख पात्र हैं तो कुमार, चमन, टाइगर, सूर्य की पहली किरण तक, निरंजन, छोटू, मैनेजर, मजदूर है। स्त्री पात्र हैं नील, सुदर्शन, मंदाकिनी, रेखा, कनक और सेठानी माँ। सुरेंद्र वर्मा कृत सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक 1975। पुरुष पात्र हैं तो कुमार,
चमन, टाइगर, निरंजन, छोटू, मैनेजर, मजदूर। स्त्री पात्र हैं नील, सुदर्शन, मंदाकिनी, रेखा, कनक, सेठानी, माँ। सरसों दास सक्सेना, बकरी, नट नटी, बकरी सक्सेना द्वारा लिखित बकरी 1974। नट नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, ग्रामीण जन, काका काकी, चाचा, रामा एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण। यह जो है बकरी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, कलंकी 1969 ईस्वी, हे रूप, तारा, अवधूत, तंत्रिका, एक वृद्ध, दो स्त्रियां, तीन कृषक, कर्फ्यू 1972, मनीषा गौतम, संजय कविता, नरसिंह कथा 1975, जय विजय, प्रहलाद ब्रजदंत, हिरण्यकश्यप, हुताशन, शुक्राचार्य, महारक्षक, सैनिक, कयाधु, भगवती, नर्तकी और कुछ लोग। कथा विसर्जन, माँ, प्रकाश, नीलम, नाथू, गोपी, सोनू, आशा, सेठी, गांव के लोग। शुरू हो गया नाटक। पालकी, जया, सविता, शर्मा जी, बुलाकी, सिंह साहब, सिन्हा, वर्मा और टंडन जी आदि हैं। तुम चंदन हम पानी के प्रमुख पात्र हैं रविदास गंगा विदूषक ब्राह्मणी, डाकू, राजा रानी। जैनेन्द्र द्वारा लिखित नाटक है पाप और प्रकाश। इसके प्रमुख पात्र हैं तो जोधाराम, सोना, मेमा और नंदी, फिर है चंदन, रिशाल, कुलशो, रजनी, देवकी, मंगल, किशन, दूल्हा, ठाकुर। लक्ष्मी नारायण मिश्र, विस्तृता की लहरें 1953 ईस्वी में प्रकाशित है। इसके पुरुष पात्र हैं विष्णुगुप्त, पुरु, अंबिक, रुद्रदत्त, भद्रबाहु, शशिगुप्त, अलिक सुंदर, शिल्युकस, नियरकस और तिथोनस, अश्वकर्ण, हयग्रीव। नारी पात्र हैं रोहिणी, तारा, रजनी, वसंत सेना और मृत्युंजय। गांधी, हाँ वसंत सेना, ठीक है। फिर इनकी रचना है मृत्युंजय, किसकी है? लक्ष्मीनारायण की दूसरी रचना है मृत्युंजय। मृत्युंजय के प्रमुख पात्र हैं गांधी, पटेल, मीरबाहन, सरोजिनी नायडू, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर इनका तीसरा नाटक है जगत गुरु। जगत गुरु के प्रमुख पात्र हैं आज शंकराचार्य के जीवन पर आधारित नाटक है बस। इसके प्रमुख पात्र हैं आचार्य शंकर, विश्वरूप, रामस्वामी, चंद्रमणि, पद्मपाद, श्रुतिकेतु, राजशेखर, देवगुरु, मानव, मधुकर। नारी पात्र हैं भारती और भारती रेवती आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं विश्व प्रभाकर। विश्व प्रभाकर के नाटक हैं टूटते परिवेश। तो टूटते परिवेश के नाटक हैं तो मनीषा, विवेक, दीप्ति, विश्वजीत, करुणा, अशोक, जरीन, शरद, इंदु, विमल, कुहासा और किरण, अमूल्य, सुनंदा, कृष्ण चैतन्य, उमेश चंद्र अग्रवाल, विपिन बिहारी, प्रभा, आम आदमी, मालती, गायत्री, पुलिस इंस्पेक्टर, कृष्णमोहन, टक्टा, दो सिपाही और कुछ दर्शक। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखित अंगूर की बेटी के प्रमुख पात्र हैं तो मोहनदास, माधव, बनवारी, बाबा, हरिहर, विनायक, विनोद चंद्र, कामनी, मिस बिंदु, मिस प्रतिभा। अन्य पात्र हैं जज, पेशकार, सिपाही, चपरासी, भक्तगण, बाय स्काउट, यात्रीगण, दर्शकगण। सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग। पुरुष पात्र हैं इसके तो प्रियमवद है ना, प्रमुख पात्र हैं प्रियमवद, कीर्ति, भट्ट, अनसुईया, प्रियंगुमंजरी, कालिदास, सौमित्र और चंद्रगुप्त। ये 8वां सर्ग के प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित रंगभूमि के प्रमुख पात्र हैं तो सूरदास, नायक राम, पंडा, बजरंगी है ना, भैरव, ठाकुर दीन, जगधर, पंडित, दयागिरी, मिठौआ, घीसू, चौधरी, ताहिर अली, जमुनी, सुभागी, जान सेवक, प्रभु सेवक, सोफिया, राजा साहब। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, नट नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक। ग्रामीण जन, काका काकी, चाचा, रामा एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण, देवयानी और स्वर्णलता। शर्मिष्ठा, ययति, पूर्व चित्रलेखा। विजय तेंदुलकर, घासीराम कोतवाल, घासीराम, नाना फडणवीस, ललिता, गौरी, नाना का अनुचर और क्या है
गाड़ी वाला, नाना की बेटियां, नाना की बीबियां, दो ब्राह्मण, घोड़ी वाला, फिर है ताड़ी वाला, दो पड़ोसी, दो सरदार। ये विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित घासीराम कोतवाल के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक है खामोश अदालत जारी है। इसके प्रमुख पात्र हैं कुमारी बेड़ारे और सुखात्मे काशीराम। कुमारी बेड़ारे, सुखात्मे काशीराम। फिर क्या है प्रोच्छे सामंत, कर्णिक, रोकड़े, मिसेज काशीकर। फिर है सखराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर। ये जो है दूसरा इनका नाटक है, विजय तेंदुलकर का दूसरा नाटक है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर लक्ष्मी दाऊद, चंपा का पति। सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित सिंहासन खाली है। इसके प्रमुख पात्र हैं सूत्रधार, महिला, पुरुष नेता। स्वदेश दीपक द्वारा लिखित नाटक हैं तो कोर्ट मार्शल, कर्नल सूरत सिंह, सभापति जज, मेजर अजयपुरी, सरकारी वकील, कैप्टन विकास राय। फिर बचाव वकील थे ये, जज, एडवोकेट, सलाहकार, जज, अन्य जज, रामचंद्र, अपराधी, सूबेदार, बलवान सिंह, डॉक्टर कैप्टन, गुप्ता कैप्टन, बीडी कपूर और लेफ्टिनेंट वजेंद्र रावत, कमांडिंग ऑफिसर, गार्ड सवारी आदि प्रमुख स्वदेश दीपक द्वारा लिखित कोडार के प्रमुख पात्र हैं। नागबोड़स के द्वारा लिखित खूबसूरत बहू नाटक के प्रमुख पात्र हैं तो हरी, आगरे वाली, बसंती, चाची, सुमन, औरत 1, औरत 2, औरत 3, औरत 4, गौरी शंकर, अमर, लाखन, गल्लू सिंह, बलवीर सिंह और चंपतिया, रसीला, दामोदर पटेल। बुंदरा राक्षस, मरजीवा, आदर्श बेरोजगार नवयुवक, भूमि, आदर्श की पत्नी, शिवराज, गंधे मंत्री और आदर्श का पिता। दया प्रसाद सिन्हा, इतिहास चक्र 1972 ईस्वी, राजा कुबेर, पत्रकार बाबू, नगर बधू और सूत्रधार। रमेश बच्ची द्वारा लिखित है देवयानी का कहना, साधन बनर्जी नायक है, देवयानी गुप्ता नायिका है, तीसरा हाथी मुरलीलाल शर्मा, सोहन मोहन और शुभा विभा, नरेंद्र कोहली हत्यारे, अनिल, बनारसी दास, शांति, शालिनी, सुरेश, उर्मिला, परेश, वैजंती, खन्ना, पुरुष 1, पुरुष 2, स्त्री 1, स्त्री 2, आगरा हंस, कश्मीरी, सौदे हवस, पुरुष पात्र, दारा शाह, नादिरगंज, कजल बेग, शेरगंज, राजकुमार, खंजर, संजर, राजकुमार, कैसर जार। नारी पात्र हैं मालका मेहर, शाहजादी अख्तर, इकबाल। अछूता दामन के प्रमुख पात्र हैं तो पुरुष पात्र देखते हैं तो अफजल, तहसीन मुनीर, मिर्जा, चोंगा, जटीक, आबू, असद, नब्बू। नारी पात्र हैं परवीन, बानो और जुल्फन। तीसरा नेक्स्ट है इनके द्वारा लिखित आगरा हंस कश्मीरी द्वारा लिखित नाटक है आँख का नशा के प्रमुख पुरुष पात्र हैं तो जुगल किशोर, सदारंग, नीलकंठ, बेनी प्रसाद, माधो और बख्तावर एक तमाशबीन दर्शक है बख्तावर। फिर है कुंदन लाल, राम सरन। नारी पात्र हैं तो सरोजनी जुगल की पत्नी थी जो, कमला वेश्या थी, राजकुंवर बाई, दुलारी, कामनी, दासियाँ, साध्वी, नर्तकी। हबीब तनवीर, बहादुर कालरेन, उसका बड़ा बाप, राधा, धोबी, धोबन, मोहरा वाला, मालगुजार और नवाब पारा वाला, मालगुजार, छाछान का दोस्त, राजा के 2 बेटे, समधी, सरपंच, एक ग्राहक और 6 बहू। गांव के नाव, ससुराल, मोर नाव, दामाद। यह भी हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटक है ना। हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटक बहादुर कालरीन
के प्रमुख पात्र हैं तो बहादुर कालरेन, उसका बड़ा बाप, राजा धोबी, धोबन, मोहरवाला, गुलाम गुजार, नवापारा वाला, माल गुजार, छाछन, छाछन का दोस्त, राजा के दो बेटे, समधी, सरपंच के ग्राहक, 6 बहू। फिर है गांव के नाव ससुराल, मोर नाव दमाद। यह लिखा है झगलू, मंगलू, माटी, शांति, शांति का बाप, बुढ़ापा और टेढ़ा देवर, टेढ़ा देवार। फिर है मीरकांत, मीरकांत है अंत हाजिर हो। मीरकांत ने लिखा है अंत हाजिर हो। इसके प्रमुख पात्र हैं धीरज, सुधांशु, रोली, शिल्पा, वृद्धा, नवयुवक और चाय वाला। ठीक है, ये थे जो है प्रमुख पात्र। आइए देखते हैं अब आगे जो है जो प्रमुख नाटक हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। प्रमुख नाटक हैं, प्रमुख पात्र तो हो गया। प्रमुख पात्र के बाद पहले देख लेते हैं प्रमुख कथन। क्या कौन देखते हैं कि प्रमुख नाटकों के प्रमुख कथन पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है ना। और रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाए। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। किंतु उनके जटाशंकर उनके मतलब जयशंकर के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि रंगमंच के योग्य नहीं होते हैं। किंतु उनके यानी जयशंकर के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि रंगमंच के योग्य नहीं होते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास। ये प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गर्भीय आया है, या पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो यह होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुल योग है। किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफल पूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। शांता गांधी ने लिखा है। प्राचीन साहित्य में एकांकी शब्द भी नहीं मिलता। आधुनिक काल में भी इसके लिए रूपक, छोटा रूपक, नाटिका, लघु नाटक आदि शब्द प्रचलित थे। एकांकी शब्द बाद में वन एक्ट प्ले के पर्याय के रूप में प्रचलित हुआ है। डॉक्टर वासुदेव सिंह। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा। पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा में है यह। रचि बहुविधि के वाक्य पुरातन मही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, और जाति अनेकन करी ऊंच अरु नीच बनायो, खान पान संबंध सबन सो वारिज छुड़ायो। भारत दुर्दशा। मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है। पद्मावती अजातशत्रु। वाक संयम विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है। गौतम अजातशत्रु। नारी का हृदय कोमलता का पालन है, दया का उद्गम है और शीतलता की छाया है और अन्य भक्ति का आदर्श है। यह वासवी ने कहा है अजातशत्रु में। पिता का हृदय इतना सहृदय होता है कि नियम उसे क्रूर नहीं बना सकता है। प्रसेनजीत अजातशत्रु में कहा है। फिर है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चाणक्य चंद्रगुप्त से। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कर्नेलिया गाती है चंद्रगुप्त में। फिर है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक का माला गुथी जाती है
तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य में हिमांद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अलका ने लिखा है चंद्रगुप्त में, मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो जाता है। सिंहहरण चंद्रगुप्त में कहा है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, मात्र गुप्त ने स्कंदगुप्त में कहा है। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है और निश्चेष्ट शांति मरण है, धातुसेन ने स्कंदगुप्त में कहा है। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वार बनाते हैं, उन्हीं के सुख के लिए राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही पड़ेगा है, श्रमण ने स्कंदगुप्त में कहा है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, भट्टारक ने स्कंदगुप्त में कहा है। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, मंदाकिनी ने ध्रुवसामनी में कहा है। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, मंदाकिनी ने ध्रुवसामनी में कहा है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू ले आया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कहाँ तू पथिक कहाँ से आया, कोमा ने ध्रुवसामनी में कहा है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करता हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका अंबिका से आषाढ़ का एक दिन। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण भी दे सकता है। कालिदास आषाढ़ का एक दिन। नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। सुंदरी लहरों के राजहंस। राजनीतिक जीवन की धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। प्रियंगुमंजरी आषाढ़ का एक दिन। शादी का मतलब प्रतिबद्धता है, एक दूसरे का साथ है, समझौता है, एडजस्टमेंट और एक दूसरे को समझाता है। साधन बनर्जी देवयानी का कहना है, शादी केवल एक पास है जिसके हाथ में रखने से खुलेआम घूमने एक साथ बिस्तर पर सोने और दुर्घटना के साथ समसामयिक विरोध न होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। शादी केवल एक पास है जिसके हाथ में रखने से खुलेआम घूमने, एक साथ बिस्तर पर सोने और दुर्घटना के समय सामाजिक विरोध न होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। देवयानी का कहना है। राजपूत शत्रु से परिवार की नारियों की उतनी ही प्रतिष्ठा करते हैं जितनी माँ बहनों के सम्मान की। दुर्गादास ने आन के मान नाटक में कहा है। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। देश की स्वतंत्रता हमने प्राणों की बलिदान पाई है। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, देश की स्वतंत्रता हमने प्राणों की बलि देकर पाई थी, अब उसे कलंकित ना होने देंगे। अमूल कुहासा और किरण में कहा है। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, देश की स्वतंत्रता हमने प्राणों की बलि देकर पाई थी, अब उसे कलंकित ना होने देंगे। अमूल कुहासा और किरण में कहा है अमूल ने। नेक्स्ट है कि मैं माता का गौरव ही नहीं नारी जात का सम्मान भी करता हूँ। कर्ण ने सूतपुत्र में, गंगा साहिब प्रेमी ने लिखा है सूतपुत्र। नेक्स्ट है कि मुझे मेवाड़ पर मरने दीजिए और उसके पवित्र चरणों पर अपना बलिदान चढ़ाने दीजिए। महाराणा प्रताप ने राजमुकुट में व्यथित होकर कहा, राजमुकुट नाटक में व्यथित हृदय से कहा है। नेक्स्ट है एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धुन विधा पर उसका अधिकार हो जाएगा। और एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धन विधा पर उसका अधिकार हो जाएगा। उसके शक्तिशाली होने पर शूद्र क्षत्रियों से स्पर्धा करने लगेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम पर संकट।
द्रोणाचार्य अर्जुन से एक और द्रोणाचार्य में कहा है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से एक और द्रोणाचार्य नाटक में कहा है। जब नग्न सत्य उसे चारों ओर घेर लेता है और वह भाग नहीं पाता तो आँखों समेत अपनी चोंच रेत में डुबो देता है और पलायन की संपूर्ण अनुभूति में यह कल्पना करता है कि उसे कोई देख नहीं रहा और वह सुरक्षित है। सूत्रधार शुतुरमुर्ग। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर उमा गोपाल प्रसाद से रीढ़ की हड्डी में कहती है। उमा: जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमा करते थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। उमा गोपाल प्रसाद से रीढ़ की हड्डी में कहती है, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचरों को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रॉकेट चला रखा है। रजनी ने हेडमास्टर से रजनी पटकथा में कहा है। प्रमुख नाटक और नाटककार विविध देखते हैं तो विश्वनाथ सिंह आनंद रघुनंद 1833 से 1845 ईस्वी के मध्य का है यह नाटक। विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित आनंद रघुनंदन, अमानत, इंदर सभा है ना। फिर गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नाहुस 1857, इंदर सभा 1853। भारतेंद्र द्वारा लिखित मौलिक नाटक है तो जो है भारत जननी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भगवती, श्री चंद्रावली, नाटिका, विशेष विश्वोत्सव, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रथा। अंधेर नगरी अपूर्ण है, ठीक है। फिर है सती प्रथा, प्रेम जोगनी, प्रवास नाटक, नव मल्लिका, रत्नावली और मृच्छकटिका। अनुदित नाटक है तो विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडम्बा, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। नेक्स्ट है लाला श्रीनिवास दास, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयुक्ता स्वयंवर, श्री प्रहलाद। यह तप्ता संवरण 1883 ईस्वी में लिखा गया है। राधा कृष्णदास ने लिखा है दुखनी बाला, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और महाराणा प्रताप। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी संहार और कालिराज की सभा, शिक्षादान, नई रोशनी का विष, रेल का विकट खेल, जैसा काम वैसा परिणाम। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावती, श्री दामा। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है मयंक मंजरी, प्रणयिनी और प्रणय। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है नाटक है कल कौतुक रूपक, संगी शकुंतल, हठी हमीर, सगी शकुंतल और हठी हमीर। फिर कृष्णदेव शरण सिंह द्वारा लिखित नाटक है माधुरी रूपक है। बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखित नाटक है तो कुरुवन दहन, वेड़ी संहार का अनुवाद है, वेन चरित्र, चुंगी की उम्मीदवारी और दुर्गावती। नेक्स्ट आगा हस्र कश्मीरी द्वारा लिखित नाटक है अछूता दामन, अशरीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, विप्लव मंगल, यहूदी की लड़की। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखित नाटक है वरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, अंतापुर का क्षेत्र, सुहाग बिंदी, यजति। गोपाल गहमरी द्वारा लिखित नाटक है देश दशा, जैसे को तैसा। जीपी श्रीवास्तव द्वारा लिखित नाटक है उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन, कुर्सी मैन, न घर न घाट का मिस अमेरिकन। फिर है पांडे वचन शर्मा उग्र ने लिखा है महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर, गंगा का बेटा, उज्बक, चार बेचारे। सुदर्शन ने लिखा है दयानंद नाटक, अंजना, भाग्यचक्र, अनरेस्टी मजिस्ट्रेट। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है जानकी मंगल। देवकी नंदन त्रिपाठी ने लिखा है भारत हरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है प्रद्युम्न विजय, व्यायोग, रुक्मणी प्रणय। सत्येंद्र ने लिखा है मुक्ति
यज्ञ। और फिर है बद्री नारायण चौधरी ने लिखा है भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी में। बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि प्रभास मिलन। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है मन की उमंग। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी। प्रसाद ने लिखा है सज्जन, करुणालय, प्रयाश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामनी, एक घूंट। हरकृष्ण प्रेमी ने लिखा है रक्षाबंधन, शिवसाधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विस्पान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और रक्षक, विदा, आन का मान, संवत परिवर्तन, अमृत पुत्री, छाया बंधन। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेघ, विस्तृता की लहरें, चित्रकूट, नारद की बीड़ा, चक्रव्यूह, अश्वमेघ, गंगा का द्वार और आधी रात। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित नाटक है अम्बा, सागर विजय, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, असुर सुंदरी, अशोक, वन नंदिनी, अश्वत्थामा, दाहर या सिंह, पतन, शक विजय, मुक्तिपथ, क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती, विक्रमादित्य, विद्रोहिणी, अम्बा और कमला, गुरुद्रोण का अंतनिरीक्षण। चंद्रगुप्त विद्यालंकार द्वारा लिखित नाटक है अशोक, रेवा, न्याय की रात। ये शेर गोविंद द्वारा लिखित नाटक है हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य, कर्ण, शेरशाह, नवरस, सेवापथ, विकास, संतोष कहाँ, महत्व किसे, अमीरी गरीबी, कुलनीता, ग्रहण और त्याग, स्वतंत्र, सिद्धांत, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें। राधा कृष्णदास द्वारा लिखित नाटक है दुखनी वाला, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित नाटक है झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, कनेर, केवट, राखी की लाज, ललित विक्रम, शगुन, नीलकंठ, केवल निस्तार और देखा देखी, मंगलसूत्र, खिलौने की खोज, पूर्व की ओर, पीले हाथ, जहां दर शाह। राम कुमार वर्मा राज रानी सीता, कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, शिवाजी और अशोक का शोक, जौहर की ज्योति, अग्निशिखा, जयदित्य, संत तुलसीदास, जयवर्धन, भगवान बुद्ध, समुद्रगुप्त, पराक्रम, सम्राट कनिष्ठ, स्वयंवरा, वत्सराज, उदयन, महामेघ, वाहन, खारवेल, जहरुद्दीन, मोहम्मद बाबर, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, रघुकुल रीत। लक्ष्मी नारायण वर्मा तिंदुवुलम। लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखित नाटक है तिंदुवुलम, अपना अपना जूता, सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी। विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित नाटक है आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन के पांव, भागीरथी के बेटे, सराय के अंदर। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। भीम साहनी द्वारा लिखित नाटक है हसून, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। गिरीश रस्तोगी द्वारा लिखित नाटक है असुरक्षित, मुझे मत मारो, शोभना भूटानी, शायद हाँ। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित नाटक। तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। एक बार पुनः देखते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक भौरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तकमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर इवन्नू, करफू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना और नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, यक्ष, शतहिशन, गंगा माटी, शगुन पंछी, शबरंग, मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरीवन। सरस्वत दार सक्सेना द्वारा लिखित नाटक है बकरी, अब गरीबी हटाओ, ज्ञान देन, अकहत्री, नेफा की एक शाम, माटी, जागीर, वतन की आबरू, चिराग जल उठा, शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, रेवती, शरण शर्मा, चिराग की लौ, अपनी अपनी,
धरती ऋतु शर्मा द्वारा लिखित नाटक है चिराग की लौ अपनी धरती, अंधेरे के बेटे, न धर्म न ईमान, दीपशिखा, राजा बलि की नई कथा। राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लिखित नाटक है रेत की दीवार, अपनी कमाई, नीलाभ, घर। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है तो द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। रमेश बच्ची द्वारा लिखित नाटक है तो देवयानी का कहना, सन 1972 ईस्वी, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार। हमीदुल्ला, उलझी आकृतियां, दरिंदे, उत्तर उर्वशी और हर बार। सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित है बाबू की हत्या, 1000वीं बार, अंधेरे की राही, सिंहासन खाली है। मणिमंकर द्वारा लिखित नाटक है रसगंधर्व, बुलबुल की शराय, दुलाई बाली, खेला, पोलमपुर, तारे की आंख। विपिन कुमार अग्रवाल द्वारा लिखित नाटक है तीन अपाहिज, लोटन, खोए हुए की तलाश, डॉक्टर शंकर शेख, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने। पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, बंधन, अपने अपने, एक और द्रोणाचार्य। गिरिराज किशोर द्वारा लिखित नाटक है तो बादशाह, बेगम, गुलाम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म, आयत, कांठ की तोप, नरमेध, मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा, योर्स फैतफुली, मरजीवा, प्रथम स्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक है घासी राम कोतवाल, गिद्ध, बेबी, सखाराम, वांडर, खामोश, अदालत जारी है। ब्रिजमोहन शाह द्वारा लिखित नाटक है त्रिशंकु, युद्धमन, शाह ए मात। रामेश्वर प्रेम द्वारा लिखित नाटक है तो चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, लोमड़ वेश, शास्त्र, संतान। नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटक है तो कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सिंहधारी, कलंदर, नो मैस लैंड, अभंग गाथा। शरद जोशी द्वारा लिखित नाटक है एक था गधा, अंधों का हाथी। कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखित नाटक है भूख आग है हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। स्वदेश दीपक द्वारा लिखित नाटक है तो नाटक वाला भगवान, कोर्ट मार्शल। जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी आदि। राजेश जैन द्वारा लिखित नाटक है वायरस और विषदंश। दयाब शाह सिन्हा द्वारा लिखित नाटक है पंचतंत्र, अभिनय, लघु नाटक, मन के भंवर। दुश्मन, अपने अपने दांव, इतिहास चक्र, ओह अमेरिका, सांझ सवेरा, मेरे भाई मेरे दोस्त, कथा एक कंस की, सादर आपका, सीढ़ियाँ, रक्त अभिषेक, देवशाह सिन्हा की है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, अंधा युग, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, समर्पण, गौतम नंद। फिर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, न्याय की रात। नरेश मेहता द्वारा लिखित नाटक है सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। शिव प्रसाद सिंह जो है घाटियाँ गूंजती हैं। अमृत राय, शताब्दी, हम लोग, चिंदियों की एक झालर। लक्ष्मीकांत वर्मा, रोशनी एक नदी है, अपना अपना जूता। गोविंद चातक द्वारा लिखित नाटक है अपने अपने खूंटे। दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित नाटक है यमगाथा। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित नाटक है खो आस। अज्ञे द्वारा लिखित नाटक है उत्तर प्रिय दर्शी। दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित नाटक है एक कंठ विस्पाई। प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक करबला संग्राम, प्रेम की वेदी। मिश्रबंधु द्वारा लिखित नाटक है तो नेत्रोन्मीलन। रंगे राघा द्वारा लिखित नाटक है तो स्वर्ग भूमि का यात्री। किशोरीदास वाजपेयी का नाटक है सुदामा। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का नाटक है भीष्म। मैथिली शरण गुप्त का नाटक है अनाथ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। रामनारायण त्रिपाठी द्वारा लिखित नाटक है सुभद्रा और जयंत। हबीब तनवीर ने नाटक लिखा है तो परंपरा, दूध का गिलास, आग की गेंद, जहरीली दवा, कारतूस और पचरंगी। नेक्स्ट है श्रीनिवास द्वारा लिखित नाटक है रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता, संवरण, संयुक्ता, स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। अयोध्या सिंह उपाध्याय
प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, राव किरण देव शरण, माधुरी रूपक। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित नाटक है तो सती हरण, रुक्मणी हरण, कंसवध, गोवध निषेध। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक है मधुर मिलन, तुलसीदास। लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित नाटक है गुलामी का नशा, गुलामी का नशा। चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित नाटक है मेघनाथ। श्रीमती तारा मिश्र और देवयानी। रामनाथ तिवारी द्वारा लिखित नाटक है श्रवण कुमार। कृष्णदत्त भारद्वाज द्वारा लिखित नाटक है अज्ञातवास। भगवती प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है काल्पी। कैलाश नाथ भटनागर द्वारा लिखित नाटक है कुणाल श्रीवत्स। भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा नाटक है छलना। पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा लिखित नाटक है दुविधा अपराधी साथ। सिद्धनाथ कुमार द्वारा लिखित नाटक है लौह देवता संघर्ष बादलों का साप। शांति मेहरोत्रा द्वारा लिखित नाटक है एक और दिन, ठहरा हुआ पानी 1975। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक है घासीराम कोतवाल, गिद्ध बेबी, सखाराम वाइंडर, खामोश, अदालत जारी है। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, है ना। तोता झूठ नहीं बोलता है, पढ़ो फारसी बेचो तेल। नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित नाटक है किष्किंधा, अगस्त कथा, शंभू की हत्या, संघर्ष की ओर। गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नाटक है ययाति और तुगलक, नागमंडल, हैवाहन और रक्त कल्याण, हैवदन। गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नाटक है ययाति, तुगलक, नागमंडल, हैवदन, रक्त कल्याण। आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखित नाटक है देहांतर, पागलघर, हस्तिनापुर, किसी और का सपना, जूते, गुलाम बादशाह, किमिंदम यच्छम जिले सुबहानी, किमिंदम यच्छम जिले सुबहानी आदि आचार्य नंद किशोर के नाटक हैं। विनोद मेहता ने लिखा है आज़ादी के बाद नया हाथ। अस्कर वजाहत के नाटक है वीर गति, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, जंगाई नहीं, जागई नहीं। जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं। सबसे सस्ता गोश्त नुक्कड़ नाटक संग्रह है। अब्दुल बिस्मिल्लाह 2 पैसे की जन्नत। शुभ सा सिंह घाटियाँ गूंजती हैं। महिला नाटककार हैं मन्नू भंडारी, बिना दीवारों का घर, महाभोज। शांति मेहरोत्रा ने लिखा एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग ने लिखा है एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की। दूसरा संस्करण है और कैद दर कैद, ये मृदुला गर्ग की नाटक हैं। कुसुम कुमार ने लिखा है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है। रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी पंच, लश्कर चौक आदि। नेक्स्ट है एकांकी नाटक का विकास। एकांकी नाटक का विकास। हिंदी साहित्य की एकांकी हिंदी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के सबन अभिनय से संबंधित है और जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ आलोचक नाटक के लघु रूप को एकांकी कहते हैं, किंतु यह भ्रांत धारणा है। प्राचीन साहित्य में एकांकी शब्द भी नहीं मिलता। आधुनिक काल में भी इसके लिए रूपक, छोटा रूपक, नाटिका, लघु नाटक आदि शब्द प्रचलित है। एकांकी शब्द बाद में वन एक्ट प्ले के पर्याय के रूप में प्रचलित हुआ। डॉक्टर वासुदेव सिंह। एकांकी में जीवन या समाज के एक ही खंड या घटना का प्रभावशाली ढंग से अंकन होता है। डॉक्टर वासुदेव सिंह। एकांकी में एक सुनिश्चित योजना एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या, वेग संपन्न प्रवाह, उसके निर्देश में चातुर्य आवश्यक है। सद गुरु शरण अवस्थी ने कहा है ये बात। नेक्स्ट है वही एकांकी श्रेष्ठ है जिसमें महान विचार, तीव्र संघर्ष और स्वाभाविक कथोपकथन और
सुगठित मनोरंजन कथा हो, सेठ गोविंद दास ने कहा है। एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति फैलने की उच्छृंखल नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय श्री जयशंकर प्रसाद को देते हुए उनकी रचना एक घूंट 1929 को हिंदी का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। इस रचना में प्रणय और विवाह की एकांकी की टेक्निक का निर्वाह करते हुए प्रस्तुत किया गया है, किंतु डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा इसे एकांकी न मानकर संवादात्मक निबंध मानने के पक्षधर हैं। प्रसाद के अनंतर अन्य कई लेखकों ने मौलिक एवं अनुदित एकांकी लिखे। 1938 ईस्वी में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी लेखकों की एकांकी कला के संबंध में अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई तथा नए तथ्यों का बोध हुआ। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को दिया जाना चाहिए। उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्मा जी तब से निरंतर सफल एकांकियों की रचना करते रहे। इसी क्रम में भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी संग्रह कारवां का उल्लेख करना ही आवश्यक है। यह एकांकी संग्रह 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 5 एकांकी संकलित थे। श्यामा एक साम्यहीन साम्यवादी तान प्रतिभा का विवाह और लॉटरी। भुवनेश्वर जी के एकांकियों का विषय प्रेम त्रिकोण है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु हिंदी का पहला एकांकी है। वर्मा जी ने अनेक एकांकी संग्रह बाद में प्रकाशित हुए। वर्मा जी के अनेक एकांकी संग्रह बाद में प्रकाशित हुए, जिनमें उल्लेखनीय है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम, पंचजन, मयूर पंख, जूही के फूल। भुवनेश्वर मिश्र का कारवां एकांकी संग्रह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह के एकांकियों पर अंग्रेजी नाटककार इब्सन और शा का प्रभाव रहा है। यथा शैतान एकांकी पर शा की छाया रही है और इनके अन्य एकांकियों में प्रमुख हैं मृत्यु, स्ट्राइक, रोशनी और आग, शीकों की गाड़ी, रहस्य, रोमांच, आदमखोर, बाबी के कीड़े, इतिहास की केचुल आदि। भुवनेश्वर के एकांकियों में सामाजिक समस्याओं, यौन समस्याओं एवं अन्य दाम्पत्य समस्याओं को उभारा गया है। व्यंग का पुट भी उनके एकांकियों में दिखाई पड़ता है। उदय शंकर भट्ट के एकांकी संकलनों के में प्रमुख हैं तो अभिनव एकांकी, 4 एकांकी, पर्दे के पीछे, धूप शिखा, आज का आदमी, स्त्री का हृदय, समस्या, अंधकार और प्रकाश आदि। इनके एकांकियों में वैविध्य दिखाई पड़ता है। ज्ञान बहुलता के साथ साथ जीवनी के बहुआयामी अंकों का सांगोपांग विश्लेषण करने की प्रवृत्ति भी एकांकियों में दिखाई पड़ती है। मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की विडंबनाओं पर इन्होंने प्रहार किया है। मध्यम वर्ग के मुखौटे को उतारने का प्रयास किया है। पर्दे के पीछे नामक एकांकी में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार लोकतंत्र स्वतंत्रता के बाद भी पाश्चात्य समता एवं संस्कृति को अपनाकर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। आदिम युग और वैवस्वत आदिम युग वैवस्वत मनु उनकी पौराणिक एकांकी है। उनके एकांकी कला का चयन वैभव बाबूजी, मायोपिया, गृहदाह, पर्दे के पीछे आदि में दिखाई पड़ता है। वे आकाशवाणी से भी संबंध रहे और कई सफल रेडियो रूपकों की रचना कर चुके हैं। गांधी जी का रामराज, एकला चलो रे, मेघदूत, वन महोत्सव, मदन दहन और अमर अर्चना इनके प्रसिद्ध रेडियो रूपक हैं। अन्य एकांकी, एक कब्र में 10,000 दुर्ग
एक कब्र में, इनके अन्य एकांकी हैं तो अन्य एकांकी है एक कब्र में 10,000 दुर्गा नेता 1935 नेता 1935 वर निर्वाचन सेठ लाभचंद स्त्री का हृदय बड़े आदमी की मृत्यु नए मेहमान धूप शिखा पर्दे के पीछे मुंशी अनोखे लाल विष की पुड़िया एक ही कब्र में अंधकार और प्रकाश अभिनव एकांकी 7 प्रहसन 7 एकांकी आदिम युग और शक विजय क्रांतिकार और 10,000 समस्या का अंत पर्दे के पीछे वर निर्वाचन धूम शिखा 4 एकांकी समस्या का अंत नेता आदि। नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नाटक वो एकांकी लक्ष्मी का स्वागत सूखी डाली इनके पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकी है। सामाजिक व्यंग एकांकी का स्वागत पापी मोहब्बत जोक स्वर्ग की झलक अधिकार का रक्षक आपस का समझौता बतसिया जीवन साथी कैद और उड़ान। प्रतीकात्मक एकांकी है चरवाहे देवताओं की छाया में खिड़की अंधी गली आंधी तूफान से पहले। प्रश्न है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ कैसा साहब कैसी आया साहब को जुखाम है। भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी है कारवा 1935 श्यामा एक साम्यवादी शैतान प्रतिभा का विवाह स्ट्राइक लॉटरी ऊसर पतित तांबे के कीड़े सिकंदर आज़ादी की नींद रोशनी आग एक खामोशी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बादल के वृत्त 1930 पृथ्वीराज की आंखें औरंगजेब की आखिरी रात रेशमी टाई चार मित्रा रूप रंग सप्त किरण कौमुदी महोत्सव ऋतुराज रजत रश्मि 10 मिनट मयूरपंख दीपदान काम कंदला बापू इंद्रधनुष प्रतिशोध और समुद्र पराक्रम प्रेम की आंखें उत्सर्ग। नेक्स्ट है कि सेठ गोविंदास स्पर्धा मानव मन मैत्री वह मरा क्यों हंगर स्ट्राइक बुद्ध की एक शिष्या सप्तरश्मि एक दशी पंचभूत चतुष्पद बंद नोट प्रलय और सृष्टि सांप का वर प्रायश्चित निर्माण का आनंद ईद और होली सच्चा कांग्रेसी कौन कंगाल नहीं। जगदीश चंद्र माथुर मेरी बांसुरी भोर का तारा खंडहार कलिंग विजय मकड़ी का जाला रीढ़ की हड्डी ओ मेरे सपने कबूतर खाना खिड़की राह घोंसले भाषण बंदी सारदिया। लक्ष्मी नारायण मिश्र अशोक का वन एक दिन प्रलय के पंख पर कावेरी में कलम स्वर्ग में विप्लव नारी के रंग आदि। अपराजित चक्रव्यूह लक्ष्मी नारायण लाल मड़वे का भोर अंधा कुआं ताजमहल के आंसू पर्वत के पीछे नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा ताजमहल के पीछे। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एकांकी है तो लिपस्टिक की मुस्कान दृष्टि की खोज बीमार प्रकाश और परछाई क्या वह दोषी था और 10 बजे रात ऊंची पर्वत गहरा सागर। ठीक है 10 बजे रात ऊंचा पर्वत गहरा सागर ये रेखाएं ये दायरे इंसान 12 एकांकी आदि विष्णु प्रभाकर के एकांकी हैं। वृंदावन लाल वर्मा के एकांकी हैं तो लो भाई पंचो लो कनेर टंटा गुरु शासन का डंडा कश्मीर का कांटा बांस की फांस। भगवती चरण वर्मा के एकांकी हैं तो मैं और केवल मैं सबसे बड़ा आदमी 2 कलाकार महाकाल चौपाल में द्रौपदी। हर कृष्ण प्रेमी के एकांकी हैं स्वर्ण विहान सेवा मंदिर राष्ट्र मंदिर मान मंदिर न्याय मंदिर वाणी मंदिर आदि। गिरजा कुमार माथुर के एकांकी है तो कुमार संभव राम की अग्नि परीक्षा धारादीप शकुंतला मदनोत्सव मेघ की छाया पिकनिक उमर कैद लाउड स्पीकर। नरेश मेहता सुबह के घंटे जैनेन्द्र टकराहट धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी मोहन राकेश अंडे के छिलके सिपाही की माँ प्यालियाँ टूटती हैं बहुत बड़ा सवाल रात बीतने तक ध्वनि छतरिया पार्श्व नाटक शायद बीज नाटक और हूँ बीज नाटक कर्फ्यू आदि यह मोहन राकेश के एकांकी हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के एकांकी है मनुष्य की कीमत हिंदुस्तान
जाकर कहना, मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए, नव प्रभात। डॉक्टर सत्येंद्र की एकांकी है तो कुड़ाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान। चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, सुदर्शन और राजपूत की हार। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है मिट्टी का शेर। सत्येंद्र शरत ने लिखा है सोहदा, प्रतिशोध, गुड़वाई, अनीता। प्रकाश चंद्रगुप्त के एकांकी हैं तो विजय किसकी होटल, विजय किसकी होटल, यह प्रकाश चंद्रगुप्त के एकांकी हैं। रेवती शरण शर्मा ने लिखा है मुझे जीने दो, अमावस का अंधकार, उतार चढ़ाव। ठीक। नेक्स्ट, चिरंजीत ने लिखा है कि दफ्तर जाते समय चतुर्भुज महाशय, तस्वीर उसकी, नया जन्म, चक्रव्यूह। ये चिरंजीत के एकांकी हैं। नेक्स्ट है गणेश प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक। विनोद रस्तोगी ने लिखा है बहू की विदा, काले और गोरे हंस। पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने लिखा है चार बेचारे। आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा है टूटे हुए दिल, कलंक मोचन और समझौता आदि आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा है। प्रमुख एकांकी और उनके प्रमुख पात्र। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित एकांकी है तो प्रतिशोध। प्रतिशोध के प्रमुख पात्र हैं तो भारवी, संस्कृत के महाकवि श्रीधर भारवी के पिता, सुशीला भारवी की माँ, भारती एक विदुषी और आभा सेविका है। उत्सर्ग नाटक के एकांकी हैं तो यह वैज्ञानिक एकांकी है डॉक्टर शेखर, वैज्ञानिक विनय, डॉक्टर रेखा का सहायक, छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका, मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री, सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक। समुद्रगुप्त क्रमांक के प्रमुख पात्र हैं समुद्रगुप्त, क्रमांक सम्राट, धवल कीर्ति, मणिभद्र और कोदंड, घटोत्कच, वीरबाहु, प्रियदर्शिका, रत्नप्रभा, राजनर्तकी, प्रहरी आदि। औरंगजेब की आखिरी रात लिखा है औरंगजेब मुगल समुद्रगुप्त पराक्रमांक, सम्राट, धवल कीर्ति, मणिभद्र, कोदंड, घटोत्कच, वीरबाहु, प्रियदर्शिका, रत्नप्रभा, राजनर्तकी, प्रहरी। ये समुद्रगुप्त क्रमांक के पात्र हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब मुगल सम्राट, जीनत उन्निसा बेगम औरंगजेब की पुत्री, करीम एक सिपाही, हकीम और कातिब। प्रेम की आंखें, मदन मोहन प्रतिष्ठित वकील, रेखा पत्नी, वैजनाथ मुवक्किल। तांबे के कीड़े महिला अनाउंसर। भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी के पात्र दिखते हैं तो तांबे के कीड़े महिला अनाउंसर, रिक्शे वाला, धक्का अफसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, कुछ लड़के, पागल आया। शैतान हरदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, स्त्री और नौकर, स्ट्राइक, श्रीचंद, स्त्री, तीन पुरुष, एक युवक। नेक्स्ट है सिकंदर एकांकी में है रंगा सिकंदर, ईरानी गुलाम, पहला सेनानी, दूसरा सेनानी, एक ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण, यूनानी दार्शनिक। नेक्स्ट है लॉटरी, विनोद रानी, माया, किशोर, प्रद्युमन, रोमांच, अमरनाथ की पत्नी, मिस्टर सिन्हा, आगंतुक। दो कलाकार, ये है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। दो कलाकार के पात्र हैं चूड़ामणि, मार्तंड, परमानंद, रामनाथ, बुलाकीदास। सबसे बड़ा आदमी, गजाती दुकान पर, चिरौंजी, गजाती का नौकर, राधे और शंकर। विश्वविद्यालय के छात्र, शर्मा जी, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कामरेड, अहमद, रामेश्वर प्रसाद। चौपाल में 1948 पंडित सत्यनारायण, डॉक्टर बच्चू सिंह, मुंशी किस्मत राय, लाल बुद्धू लाल,
मौलाना जाहिद हुसैन, जानकी और माधवी महिला कांग्रेसी पंडिताइन, बुझता दीपक, राधे श्याम शर्मा, सुषमा, कृष्ण कुमार, निरंजन सुधा, उदय, कमला, शिवलाल, कोटानी, मिल मालिक था कोटानी। नेक्स्ट है संध्या, शिवलाल की पत्नी, मदन मोहन, एक कवि, जगदीश चंद्र माथुर, ऋण की हड्डी, प्रेमा, उमा, राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर बाबू, नौकर। मोहन राकेश के द्वारा लिखित नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित नाटक है ऋण की हड्डी। ऋण की हड्डी के प्रमुख पात्र हैं प्रेमा, उमा और राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर बाबू नौकर। मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी है तो बहुत बड़ा सवाल, राम भरोसे, श्याम भरोसे, कपूर मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत और प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश आदि।